हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग वंस अगेन। अब दीपावली का तो शायद बिल्कुल एक ही हफ़्ता बचा है, शायद नहीं, कंफर्म एक ही हफ़्ता बचा है। और घर में आई एम श्योर सबके तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के यहाँ तो ख़त्म भी हो गई हों। फ़िलहाल मेरे यहाँ तो बिल्कुल जो एकदम लास्ट मोमेंट वाली क्लीनिंग होती है ना, वो अभी चल रही है, क्योंकि बच्चों के पास भाई टाइम नहीं होता, इनका कॉलेज होता है। लेकिन फिर भी इनको ज़िम्मेदारी देनी ज़रूरी है, तो इनका काम इन्हीं से मैं करवाती हूँ। तो इनकी जो भी कबर्ड्स हैं, कैबिनेट्स हैं, वो इनको ज़िम्मेदारी दी हुई है। भाई सुबह शाम या फिर वीकेंड पर जैसे टाइम मिले अपना अपना काम खुद करो। बाकी मैं तो हूँ ही हेल्प के लिए। भाई मैट्रेस को धूप लगानी है, कर्टेंस वॉश करने हैं, तो ये सब चीज़ें, बेडशीट्स वॉश करनी है, तो ये सब चीज़ें तो मुझे करनी ही है। इसके अलावा अब तो भाई सर्दियों का आगाज़ शुरू हो चुका है। एसी अब नहीं चलेंगे अगले कुछ महीनों तक, तो फ़िलहाल एसी की जो सर्विस है उसका काम भी हम लोग ख़त्म करवा करवा के रख रहे हैं। और यहाँ पर जो कबर्ड सेटिंग है ये तो चलती ही रहेगी, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों के कपड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, गर्मियों के जा रहे हैं। और साथ में जितने भी घर में एसी हैं उनकी भी हम सर्विस करवा करवा कर पैक करके रख देंगे। और साथ में काम चल रहा है थोड़ा बहुत क्लीनिंग का ऊपर, उन सब के लिए चाय पानी नाश्ता ये सब दिन भर चलता रहता है। और ये अभी दिवाली तक ऐसे ही चलेगा। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया टिप कह सकते हैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, रंगोली हम लोग सब अपने घरों में आजकल तो बनाते भी हैं फूलों से, और कुछ हम लोग स्टिकर्स ले आते हैं और वो लगाते हैं। और ये लास्ट ईयर की जो रंगोली है उसका जो रेजिड्यू बच जाता है ना, जब रंगोली तो हम उतार देते हैं किसी तरीके से, या हट जाती है टाइम के साथ धीरे धीरे जब सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है। लेकिन उसका जो रेजिड्यू होता है, उसका जो गम होता है ना, वो भाई बहुत ही स्टबर्न होता है, वो जल्दी से हटता नहीं है। और कितना ही आप उसको साफ़ कर लो, बहुत मुश्किल होती है उसे अच्छे से क्लीन करने में। तो अगर आप भी बिना ज़्यादा मेहनत के उसे साफ़ करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास घर में थिनर है, जो कि यूजुअली पेंट्स के टाइम पे जो पेंटर्स होते हैं वो मंगवाते हैं, वो अगर आपके पास थिनर है ना, तो वो हल्का सा हमें यहाँ पर डालना है। एक कैप आप डाल दो छोटा सा। और उसके बाद जो स्क्रबर होता है बर्तन साफ़ करने वाला, ये जो साफ़ सफाई में आप यूज़ करते हो, उससे उसको हल्के हाथों से रगड़ दो, बहुत ही आसानी से। और चुटकियाँ बजाते ही आपका जो रेजिड्यू है लास्ट ईयर की रंगोली का, वो एकदम साफ़ हो जाएगा। और अगर थिनर भी नहीं है घर में ये वाला, क्योंकि पेंट तो हर साल होता नहीं है घरों में, कभी ये थिनर होता है कभी नहीं भी होता, हमारा तो यहाँ खैर काम चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीज़ें जो भी हैं, जैसे तारपीन का तेल है, ये थिनर है, या पेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, बचे रहते हैं। हाँ, तो लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, वो भी आप, थोड़ी सी क्वांटिटी लगनी है, ज़्यादा तो लगनी नहीं, तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी वो ले सकते हैं और उससे इसको क्लीन कर सकते हैं। तो अब आपको ना यहाँ पर गर्म पानी लगाने की ज़रूरत है, ना साबुन लगाने की ज़रूरत है, बस चुटकियाँ बजाते ही आपका ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए यश लग गया है अपनी कबर्ड को सेट करने में, और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी कबर्ड को सेट करता है। टाइम लगाता है थोड़ा सा, मतलब अभी अच्छे से सेट कर लिया ना उसने, आप 1 महीने के बाद इस कबर्ड को देखना, बहुत ही बुरे हालातों में ये हो जाती है। लेकिन फिर मुझे इसे बार बार बोलना पड़ता है, फिर अगला 1 महीना ये इग्नोर करेगा मेरे बातों को, और फिर अगले महीने ये सेट करेगा। तो हर 2 से 3 महीने में इसको इसी तरीके से अपनी जो कबर्ड है वो सेट करनी पड़ती है। तो अभी वो हंस रहा है कि हाँ, अभी बड़े अच्छे से उसने सेट करी है, लेकिन 1 महीने के बाद उसने फिर से वही हाल मचा देना है। तो बस उसने अपनी कबर्ड सेट की। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स कुछ मैंने उसको दिए हुए हैं, कुछ एक दो मुझे मंगाने भी हैं इन टी शर्ट्स वगैरह के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो सामान जितना था उसके हिसाब से उसने बेचारे ने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है सब चीज़ों को। और नीचे तो ये रैंडम सामान है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, और गरम ब्लोअर है, जो कि अब सर्दियों में ज़रूरत पड़ेगी, कुछ शॉपिंग बैग्स वगैरह हैं, ऐसी रैंडम सी चीज़ें मैंने नीचे रखी हुई हैं। इसके अलावा आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है हमारे यहाँ, तो मुझे जो भी मेरे प्लांट्स हैं ना, उनको नहलाना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये मेरे कुछ मनी प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग मैंने लगाई थी, इनको भी वॉश करके रख दिया। भाई जब घर में इतनी साफ़ सफाई चल रही है, तो साथ में इन पौधों को भी साफ़ करना तो बनता है। और एकदम से देखिए, थोड़ा सा पानी स्प्रे करते ही इतनी शाइन सी आ जाती है इनके ऊपर, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब चलते हैं ऊपर टेरेस पे। और जैसे कि मैंने बताया, आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है हमारे यहाँ पर। आप देखिए, एक बिल्कुल बारीक बारीक सी
एक लेयर प्लांट्स के ऊपर आ जाती है और जो इनकी नेचुरल शाइन है ना वो ख़त्म हो रखी है। जो इनका नेचुरल कलर है ना वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही बारीक सी, हालांकि मैं इनको हर 2 से 3 दिन में, क्योंकि अब पानी भी थोड़ा गैप दे के देना पड़ता है, नहलाती रहती हूँ, फिर यही हाल हो जाता है। और आज हमारी छत पर बाज़ार लगा हुआ है जूतों का। एक्चुअली आज यश के और उसके पापा के सारे जूते मैंने ना वो कुछ धोए, कुछ साफ़ किए, कुछ मैं धूप लगाई तो उन्हें ऊपर रख दिया, और बस मैट वगैरह है वो तो खैर साथ के साथ धुल ही रही हैं। ये चीज़ें तो छोटे छोटे से काम है ना, ये तो साथ साथ चलते रहेंगे। और पीछे का पेंट देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नई नई सफ़ेदी होती है भाई, बहुत अच्छी लगती है, कुछ महीनों तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये जो जूते हैं ये मैं अब लेने आई थी, शाम का टाइम है, इनको अब वापस से जमाऊंगी मैं, और आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी किस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ। पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पूरा जो शू कैबिनेट है ना उसका एक टूर तो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, किस तरीके से मैं सारे जूतों को अरेंज करती हूँ। देखिए ऊपर बिल्कुल आसमान में धूप ज़रा सी भी दिखाई नहीं देगी, और सामने इस टाइम सनसेट का टाइम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धुंधल का है, बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी सा हो रखा है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और सूरज तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है पिछले 2 दिन से। और नीचे के रूम्स में जितनी सफाई हम लोगों ने की ना, कि हाँ पहले पहले से करके रख लो, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, सब आपको बताऊं सब कुछ बराबर हो रखा है, बिल्कुल पहले जैसा हो रखा है। अब जो ड्रॉर्स वगैरह थी, अंदर से बेड है, वो सब चीज़ें तो साफ़ है, लेकिन बाहर से बहुत ही बुरा हाल हो गया है फिर से। तो वो मुझे जो ऊपर वाली डस्टिंग होती है ना बाहर बाहर वाली, वो एक बार फिर से करनी पड़ेगी हर जगह। और यहाँ पर बस जो शूज़ हैं आप लोगों को पता ही है, ये मेरा एक तरीके से बरामदा जिसे मैं बोलती हूँ, सीढ़ियाँ जहाँ पर ख़त्म होती हैं वहाँ पर इस तरीके से शू कैबिनेट्स मैंने लगवाई हुई हैं। किस तरीके से ये बनवाई थी, और कैसे 2 पुरानी कैबिनेट्स को जुड़वाया था, बीच में सिलेंडर के लिए एक अलग से स्पेस रखवाया था, तो वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी शूज़ हैं, चप्पल्स हैं, उनको एकदम से साफ़ कर लिया है, कुछ को वॉश कर दिया, कुछ को धूप लगा दी, और बस अब इस कैबिनेट को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कोलिन से ही साफ़ किया है मैंने, लकड़ी का कैबिनेट है, कोलिन से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद इसके ऊपर मैं एक पेपर जो किचन कैबिनेट्स वगैरह पे बिछाते हैं ना, ये मेरे पास बचा हुआ था। क्वालिटी थोड़ी सी लो है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, पतला सा है, और स्टिक भी नहीं होता ये, मतलब रुकता नहीं है, एंटी स्लिप नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है अभी मेरे पास, क्योंकि यही था। एक मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो अपनी माइक्रोवेव वाली जो मेरी कैबिनेट है उसमें मैं बिछाऊंगी। यहाँ पर तो अभी ये मेरे पास बचा हुआ था, तो यही मैंने जो इसके कैबिनेट के जो मेरे पल्ले थे ना, मतलब बेस था, उसके साइज़ से कट कर लिया है, और अकॉर्डिंगली उन्हीं को बिछा दिया है। इसी के ऊपर मैं शूज़ रखूँगी। तो पहले मैंने ऐसे ही डायरेक्ट शूज़ रखे हुए थे, बहुत जल्दी ये कैबिनेट गंदी हो जाती थी, लेकिन अब इस तरीके से रखूँगी। फिर ये है कि डस्ट तो देखो शूज़ के साथ आएगा ही, मॉइस्चर भी रहता है, डस्ट भी रहता है, तो अब ये रहेगा तो फटाफट से शूज़ हटाए, और इसको एक बार को झाड़ा, ज़्यादा गंदे हों तो हल्का सा इन्हें पानी में से निकाल लिया, क्योंकि वॉशेबल हैं ये जो कैबिनेट लाइनर्स हैं। और इसके बाद इनको वापस सुखा के हम फिर से स्प्रेड कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम अपने जो भी जूते चप्पल हैं वो रख सकते हैं। तो नीचे की ओर तो मैंने जो एक्स्ट्रा चप्पल्स हैं घर में वो रख दिए हैं। चप्पल्स एक्स्ट्रा हमेशा मेरे घर में रहती हैं भाई, जो भी गेस्ट आते हैं फिर दिक्कत नहीं आती है कि हम अपनी चप्पल शेयर कर रहे हैं उनके साथ, अगर कोई नहीं अपनी लेकर के आए हैं तो जैसे ही गेस्ट आते हैं फटाफट यहाँ से निकाल के, और लगभग सारे ही साइज़ मिल जाएंगे एक्स्ट्रा चप्पल्स के, तो वो नीचे सबसे नीचे रख दिए क्योंकि वो सबसे कम यूज़ होती है। और ऊपर वाले में मैं फिर उस तरीके से शूज़ अरेंज कर दूँगी जो ये दोनों रेगुलर तरीके से पहनते हैं, रेगुलर वे में पहनते हैं जिन शूज़ को, वो सबसे ऊपर रखूँगी। फिर उससे कम जो पहनते हैं वो नीचे, और उससे कम वाले भी नीचे। इसके अलावा बेडरूम में भी इन लोगों की ना एक मैंने ड्रॉर दी हुई है, उसमें अपने अपने शूज़ रखते हैं, क्योंकि सर्दी है बाहर नहीं बैठते, तो सुबह सुबह जब इन्हें जिम वगैरह के लिए निकलना होता है तो बेडरूम से ही वो ड्रॉर खोला और अपने शूज़ पहने और चले जाते हैं वहीं से डायरेक्ट जिम। तो बस इस तरीके से ये जो शूज़ हैं मैंने अरेंज कर दिए हैं। और आज तो महक भी लगी हुई है, उसने भी जो मेरी और उसकी अपनी हम दोनों की कॉमन ड्रॉर्स हैं, 3 ड्रॉर्स हैं, तो वो भी अभी आगे दिखाऊंगी आपको। तो वो आज अपने शूज़ अरेंज करने में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ ना ये वाले जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ज़्यादातर जो बच्चों के साथ मिलके मुझे करने होते हैं, ये होते हैं शाम के टाइम, क्योंकि दिन भर तो वो कॉलेज में रहते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने जो सारे शूज़ थे वो अरेंज करके रख दिए यहाँ पर साफ़ सुथरे। अभी तो उन्हें ना अच्छा लगेगा, यश को और उसके फादर को रोज़ देखना बदल बदल के पहनेंगे, और उसके बाद क्या होगा, रोज़ के वही एक दो शूज़ निकलेंगे। और ये मेरे पास सैशे हैं, सिलिका जेल जो होता है ना, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है जो,
वो मैंने डाल दिए हैं। तो इससे ना किसी तरीके का फालतू का मॉइस्चर हो या फिर किसी तरीके की जो स्मेल होती है वो नहीं होती। तो मैं जब भी इस तरीके के मुझे सैशे मिलते हैं ना, जैसे कोई बॉटल या कोई जार मंगाया या किसी भी चीज़ के साथ जब मेरे पैकेट्स में निकलते हैं, तो उनको मैं इस तरीके से इस बॉक्स में भर के रख लेती हूँ और जहाँ भी ज़रूरत होती है स्पेशली शू कैबिनेट्स में ही डालती हूँ, तो इनको मैं डाल देती हूँ। तो अननेसेसरी कोई स्मेल है या मॉइस्चर है वो नहीं आता है। और इधर महक ने कितने अच्छे से देखिए अरेंज की हैं सारी चीज़ें, इतने अच्छे से तो मैंने भी नहीं साफ़ की। इसने सारे जो भी शूज़ हैं, वैलीज़ हैं, चप्पल्स हैं, वो सब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके रख दिए। एक बैग भी भर के रख दिया है, वो जो कि उसके और मेरे जो शूज़ हैं वो धुलने हैं, स्पेशली उसी के ज़्यादा हैं। मेरे तो कम ही हैं क्योंकि मेरे तो उसने इस साइड, ये जितने भी हैं मेरे ही शूज़ हैं, बहुत कम डालती हूँ, बाहर आने जाने में ही डाल पाती हूँ, घर में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है या डेली लाइफ में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस ये जो एक बैग उसने भर के रख दिया, वो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं मशीन वॉश ही कर दूँगी उनको। जो किक वाली साइकिल होती है ना, फटाफट से इंस्टेंट वाली, उसमें मैं वॉश करती हूँ जूतों को। ज़्यादातर जूते मैं उसी में ही वॉश करती हूँ, वॉशिंग मशीन में, ख़राब नहीं होते हैं। तो बस इसके बाद ये है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ की जो थोड़ी सी साफ़ सफाई है ना, वो तो इंस्टॉलमेंट में ही होगी क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, एकदम से नहीं हो पाएंगी सारी चीज़ें क्योंकि पैरेलल ही सारे काम चलते हैं इस टाइम पर। डेकोरेशन का भी चलता है, डीआईवाई है या फिर कोई शॉपिंग है, और घर के जो अपने रोज़ के रूटीन के काम होते हैं वो भी चल ही रहे होते हैं। नीचे की साफ़ सफाई है, तो ये सब चीज़ें, और साथ में फेस्टिवल्स चल रहे हैं वो भी अच्छे से सेलिब्रेट करने हैं। तो फिर ये जो ऊपर के जो टेरेस वाले काम है ना, ये मैं करती हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में। और बस आज ये वाली जो हमने पोर्शन बनवाया था ना, यहाँ पर हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं प्लांटर्स के अंदर। लेकिन जब इसे डिज़ाइन किया था तो हमने सोचा था इसमें ना मिट्टी भर देंगे और फिर उसमें प्लांट्स लगाएंगे। पहले तो हमने बनवा लिया, लेकिन बाद में माइंड में आया कि कहीं मॉइस्चर की प्रॉब्लम ना आ जाए, सीलन की दिक्कत ना आए लाइफ में फ्यूचर में आगे। तो इस वजह से फिर हमने क्या किया, इसमें बजाय कि मिट्टी डाल के डायरेक्ट प्लांट्स लगाने के, हमने अंदर प्लांटर्स लगाए रखे और उसमें फिर प्लांट्स लगा दिए। लेकिन उससे क्या हुआ, इसकी जो साफ़ सफाई है वो बहुत ही मुश्किल हो गई है। अंदर इतने ज़्यादा पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं धीरे धीरे। फिर क्या होता है, इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। पाइप लगवा के मैंने उसमें छोड़ा हुआ है सिस्टम, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है, स्पेशली बारिश के दिनों में तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि पत्तों से क्या होता है, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और इतनी बारिश होती है कि ये वाला जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये बिल्कुल ऊपर तक भर जाता है। तो उस टाइम तो बहुत ही यहाँ का ध्यान रखना पड़ता है। पहले मैंने सोचा था यहाँ पर एक नॉर्मल स्लैब डलवा लूँगी और उस पर फिर प्लांट्स अपने रखूँगी, लेकिन फिर करते 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 फिर ये सोचा नहीं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन वही जब चीज़ें हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ना, तब उस चीज़ के ड्रॉबैक्स हैं वो पता चलते हैं। तो फ़िलहाल बस इन सारे प्लांटर्स को मैंने बाहर निकाला, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं अकेले ही, और सुबह सुबह भी कोई घर पर था नहीं कि जिसकी मैं हेल्प ले पाती। और हाउस हेल्पर के आने से पहले पहले मुझे अपना ये वाला काम करना है, क्योंकि फिर बाहर का झाड़ू पोछा हो जाएगा। अंदर का रूम मैंने बताया था आपको, टेरेस रूम है जो अंदर से, वो वीकली मैं ही साफ़ करती हूँ। तो सिर्फ बाहर बाहर से वो करती है, तो उसके आने से पहले मुझे ये निपटाना था काम। तो जितने भी प्लांटर्स थे सबसे पहले वो मैंने निकाल लिए, और देखिए बड़ी मुश्किल से निकले। तो उनके जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ थी, कलियाँ थी, वो सब मैंने वहीं की वहीं झाड़ ली। और अंदर इतना बुरा हाल हो रखा था, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया कि जितनी भी अंदर ट्रेस थी जो कि हम प्लांटर्स के नीचे रखते हैं ना, तो प्लांटर ट्रेस थी, ये मैंने सारी की सारी हटाई, खाली की। रीज़न ये है कि फ़िलहाल दिल्ली में इतना ज़्यादा डेंगू फैल रखा है। अभी एक दिन पहले ही हमारे पड़ोस में एक कैजुअलिटी भी हुई है डेंगू की वजह से। एक लेडी है, उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत ही दुख हुआ सुन के और बहुत ही शॉक भी लगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से जितने भी ट्रेस थी ना, जिनमें पानी भरता था, वो मैंने हटा दी भाई। और सारे प्लांट्स की हटा दी है मैंने। जो मेरे नीचे वाले प्लांट्स हैं उनकी तो ऑलरेडी पहले ही हटा दी थी, इनकी भी मैंने हटा दी है, क्योंकि रोज़ रोज़ उन्हें हटाकर उनका पानी खाली करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वरना भाई अपनी कमर है ना वो जवाब दे जाएगी। तो मैंने सारी हटा दी कि जितना पानी, अब सर्दियों में वैसे भी कई कई दिन में एक बार पानी लगेगा, ज़रूरत भी नहीं है उनकी ट्रेस की। हल्का सा बस स्प्रे कर दिया, उसी से काम चल जाता है। तो बस जितने भी प्लांट्स हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको वहाँ से निकाल के नीचे की ओर रखा। और फिर इन
को मैंने जितने भी लीव्स थी वो सारी वहाँ से साफ़ की, हटाई उन्हें, और अच्छे से वहाँ पर मतलब जब झाड़ू पोछा हो गया, साफ़ सफाई हो गई ऊपर अंदर बिल्कुल अच्छे से। और साथ में इन गमलों को भी मुझे साफ़ करना था। देखिए ट्रे की वजह से आप मेरे जितने भी वाइट प्लांटर्स हैं ना, इनका नीचे का पार्ट देखिए बिल्कुल काला हो रखा है, क्योंकि वो पानी भरा रहता है तो उससे क्या होता है, वो काई जम जाती है चारों तरफ और बिल्कुल काला रंग मेरे सफ़ेद गमलों का हो गया। अगर आप में से कोई और भी सफ़ेद गमले लेने का प्लान कर रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लेना, और क्योंकि इनकी जो साफ़ सफाई और मेंटेनेंस होती है भाई, वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स मांगती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती हैं। अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर लो, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। लेकिन अगर लगता है कि एक हम छोड़ देते हैं ना रो ऐसे ही कि गमले लगाए और छोड़ दिया, बस पानी दिया और थोड़ी बहुत केयर की पौधों की, और कि बस काम चल जाएगा, नहीं, फिर आप बिल्कुल भी इस तरीके से वाइट गमले मत लो। और मेरे वाले जो गमले हैं ना, इनका तो डिज़ाइन भी कुछ इतना पेचीदा सा है कि उनको साफ़ करना, कपड़े से पोंछना भी बहुत मुश्किल है। तो बस ये जो सारे पत्ते हैं इनको इकट्ठा किया और साफ़ सफाई वगैरह जब यहाँ की हो गई, तो ये जो नीचे के गमले हैं ना, इनको मुझे लिटरली जो स्क्रबर होता है ना, उससे रगड़ना पड़ा, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो कुछ बुनाई वाला है। वो अभी आप नज़दीक से देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। मतलब एक होते हैं वाइट गमले हैं लेकिन ठीक है बिल्कुल प्लेन है, तो एक कपड़ा, गीला कपड़ा या साबुन के पानी में डिप हुआ कपड़ा हमने फेरा और वो साफ़ हो गए। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको हम ब्रश वगैरह से ही साफ़ कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल एक नेबर से बात कर रही हूँ मैं, वो खड़ी थी और मैं भी इधर खड़ी थी, तो हम लोग ऐसे ही गप्पे मारते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं एक दूसरे का, या जो भी बातें शेयर करनी होती है वो कर लेते हैं। तो छत पे तो आने के बाद यही होता है कि काम भी करते रहो और साथ में बातें भी करते रहो। तो फिलहाल बस ये सारी साफ़ सफाई हो गई, और ये ट्रेस देखिए कितनी गंदी हो रखी हैं। अब मैं इन ट्रेस को नहीं रखने वाली हूँ, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ विंटर्स के टाइम पे। और इन गमलों को तो ना देखिए मुझे जूने से इतना ज़्यादा रगड़ना पड़ा, और उसके बाद जाके इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर है वो दिखाई देना शुरू हुआ, साफ़ लगने ये शुरू हुए। और लिटरली मैंने जैसे बर्तनों को रगड़ते हैं ना, इस तरीके से इन गमलों को रगड़ा है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि ये तो शायद मैंने साफ़ किए ही नहीं हैं जब से यहाँ पर अंदर इन गमलों को रखा है, तब से ही साफ़ नहीं किए हैं। बाहर के तो ये है कि कपड़ा लगता ही रहता है, किसी न किसी तरीके से साफ़ हो ही जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बुरे हालात में थे। तो इस तरीके से ये साबुन का पानी, मतलब साबुन का जो घोल होता है पानी और साबुन का, वो मैंने बनाया डिटर्जेंट के साथ, और फिर एक स्क्रबर लिया और उससे इन सबको रगड़ा, और फिर तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। थोड़े से अभी नीचे से फिर भी रह गए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे साफ़ होंगे, और अब क्योंकि ट्रेज़ हट जाएंगी तो वैसे ही नीचे से धीरे धीरे साफ़ होने लगेंगे, तो अब ये काफ़ी साफ़ लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे देखने में। और स्क्रबर से साफ़ करने के बाद मैंने फिर एक कपड़ा, साफ़ कपड़ा लिया और उससे भी इनको पोंछ दिया था गीले कपड़े से। वॉश भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता, सारे से पानी पानी हो जाता, या फिर मुझे उन्हें उठा करके वॉशरूम में लेके जाना पड़ता, वहाँ पर इन्हें धोना पड़ता, पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो बस इसी तरीके से मैंने इनको साफ़ कर लिया, शॉर्टकट तरीका था, पानी भी हमारा कम वेस्ट हुआ और हमारी चीज़ें भी अच्छे से साफ़ हो गई। तो फिर भी आप देखिए कितना चेंज है, पहले के मुकाबले एकदम चिट्टे से ये निकल आए हैं, साफ़ सुथरे से लग रहे हैं। और ओवर द टाइम जैसे जैसे अब ये वॉश होंगे, टाइम टू टाइम क्लीन होंगे, तो जो इनके निशान हैं पानी के, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे और हट जाएंगे। फिलहाल के लिए तो जो साफ़ सफाई चाहिए जितनी हो गई है। और ये देखिए, ये हमारा जो स्पेस हमने बनाया था, इस तरीके से ये दिखता है। और अंदर की ओर हमने इस तरीके से जो भी बची कुची टाइल्स थी ना अलग अलग टुकड़ों में, वो सब यहाँ पर बिछवा दी थी। और ये जो कॉर्नर में आपको होल दिख रहा है, यहाँ पर पाइप लगवाया हुआ है ड्रेनेज के लिए, जो कि बार बार ब्लॉक होता है, पत्ते उसमें इकट्ठा हो जाते हैं और इस वजह से फिर पानी है वो ऊपर तक इसमें भर जाता है बारिश के दिनों में। तो फिलहाल यहाँ से इस तरीके से नीचे ये पाइप आ रहा है, और नीचे एक बकेट रखी है जहाँ पर टेरेस रूम का एसी का पानी और ये दोनों इकट्ठे होती है। और बस सारी साफ़ सफाई होते हैं इस कॉर्नर में ना एकदम नई जान सी आ गई, क्योंकि आप लोगों ने पहले नहीं देखा था यहाँ जितना गंदा था, कैमरे में दूर से इतना दिखा भी नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गंदा था और बहुत सारी पत्तियाँ इसमें से निकली। तो वो सब चीज़ें साफ़ हो गई। नीचे की टाइल की तो शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, अब तो टाइल्स एटलीस्ट दिख रही हैं। और प्लांट्स भी थोड़े से साफ़ सुथरे से लग रहे हैं। अभी इनको वॉश नहीं किया है मैंने, मतलब इनके ऊपर पानी से छिड़काव नहीं किया है, ऐसे कैसे उठा के रख दिया है, लेकिन हाँ गमले ज़रूर साफ़ हो गए हैं। तो बस जी, ये था आज का वीडियो। दीपावली तक इसी तरीके के और क्लीनिंग के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।